आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम आप सभी मीडिया कर्मियों को प्रणाम, नमस्कार। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यतः 4 से 5 बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है। पहला, पुलिस की जांच। दूसरा, सीबीआई जांच एवं दोषियों का नार्को टेस्ट एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाते हुए उन्हें अविलंब फांसी। तीसरा, उन सफेद पोश अपराधियों साजिशकर्ताओं का नाम जनता के सामने अब तक न आना जिन्होंने समाज से, एक समाज सेवक, एक मां से उसका बेटा, बहन से भाई और ना जाने कितने उन बेसहारा मजदूरों के साथी को छीना है, उसको नाम उजागर होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं विशेषकर पहला जो हमारा पॉइंट है, पुलिसिया जांच। जैसा कि इस हत्याकांड के बाद जो प्रशासन की टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, वो जांच कुछ छोटे से अपराधियों को गिरफ्तार कर इस केस को दूसरे दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है, जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जैसा पूर्व में हमारे छोटे भाई कमलदेव जी के द्वारा 2 साल पूर्व भी एफआईआर बाय नेम कराया गया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वर्तमान में भी इस घटना के कुछ दिन पूर्व वो सभी एविडेंस यहां की टीम को दिया गया था, फिर भी कार्रवाई नहीं होना, जिसके कारण आज हमारे भाई आप सबके चहेते हम लोग के बीच नहीं है। अतः प्रशासन, पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों सरकार से मांग है कि अविलंब इस घटना, इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपते हुए उन अपराधियों का नार्को टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट करवाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ पाए। क्योंकि जो बात जांच के क्रम में आ रही है वो पूरी तरह सत्य नहीं है। सत्यता से अभी भी जो टीम गठित हुई है वो चाह के भी उस सत्य की ओर, उन दुर्दांत अपराधियों की ओर हाथ डालने या पकड़ने में थोड़ी उनको भी कठिनाई हो रही है, वो उनकी आत्मा भी जान रही है। तीसरी बात, छोटे भाई श्री कमलदेव गिरी जी के न्याय के लिए कल से पूरा परिवार और उनके शुभचिंतक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे, जब तक इस घटना की सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट दोषियों का नहीं हो जाता है। यह आमरण अनशन जारी रहेगा और इसके लिए पूरी जनता शांतिपूर्ण तरीके से इस आमरण अनशन को करेगी और सरकार से मांग करेगी कि जो इस घटनाक्रम के बाद सरकार, प्रशासन और जनता के बीच जो खाई उत्पन्न हुई है, उस खाई को अविलंब दूर किया जाए। आज संध्या 5:30 बजे श्याम नारायण सोनी धर्मशाला से कल के आमरण अनशन की जो हम लोग शुरुआत करेंगे, उसकी सांकेतिक रूप से आज हम लोग शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे, जो यहाँ से संध्या 5-5:30 बजे चालू होगी, जो तमाकू पट्टी होते हुए, पवन चौक होते हुए भगत सिंह, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी थे, वहां पर हम लोग जाएंगे और वहां पर दीपक या जो हमारे कैंडल है वहां पर प्रज्वलित कर इस लड़ाई का बिगुल फूकेंगे और वापस हम सभी को शांतिपूर्ण तरीके से वापस इस धर्मशाला में आएंगे।
आगे की बात के लिए बड़े भाई साहब। सभी मीडिया बंधु को प्रणाम। जैसा कि पुलिस प्रशासन अभी तक जांच में जो अपना बयान दिए हैं, उनका बयान से हमारा परिवार और झारखंड की जनता भी खुश नहीं है। हमारे एसपी साहब ने 70,000 रुपया बोले कि 70,000 रुपया में क्राइम हुआ है। 10 आदमी मिलकर 70,000 रुपया में कभी भी क्राइम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कुछ हद तक इनका जांच सही है, उसके आगे जांच को बंद कर दिया गया, वहां से घुमा दिया गया, टोटल उसी पर जोड़ दिया गया है। सच्चाई कुछ और है। जनता भी बयान कर रही है, मेरा परिवार भी जानता है, और हमारे भाई साहब का साथ क्या होने वाला था, कौन करने वाला था, वो भी वो प्रूफ छोड़ के गए हैं। हमारे पास प्रूफ है, समय आएगा तो प्रूफ भी हम दिखाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इसीलिए प्रशासन की किसी भी जांच से हमारा परिवार खुश नहीं है, अतः हम सीबीआई जांच से मांग करते हैं। दूसरी चीज, प्रशासन जिन जिन लोगों को पकड़े हैं, नाम बताए हैं, हो सके इसमें से हमारा परिवार किसी को नहीं जानता है। प्रशासन से हम मांग किए थे, बिना बताए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी साहब किए कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग आइए। परिवार को मिलाए भी नहीं, जानकारी भी नहीं दिए। हमने बात भी किया था कि हम अगला से बात करना चाहते हैं कि हमारे भाई का मौत का कारण क्या है, कौन लोग किए, क्यों किए, लेकिन मुझे नहीं दिखाया गया, ना बात कराया गया। बोला गया कि ये नियम नहीं है कि चेहरा दिखाया जाए। मेरा परिवार और चकधरपुर की जनता जानना चाहता है कि कौन आदमी है जो हमारे भाई को मारे, एक बार चेहरा दिखाया जाए। हमको कानून का संज्ञान दिया जा रहा है। आज सुबह सुबह एक ताजा खबर आया, कुछ दिन पहले गुरुचरण नायक जी पर हमला हुआ था, एनआईए जांच कर रही है उसमें। उस मुजरिम को खुलेआम फोटो दिखाया जा रहा है थाना में, आप मीडिया भाई देख लीजिए। ओके, उस मुजरिम को खुलेआम फोटो दिखाया जाए, लेकिन हम मध्यम वर्ग परिवार हैं, नाम किसी और का। हम जानना चाहते हैं कि उमा शंकर गिरी कौन है, फुलनदेव गिरी कौन है, चाहे फलना सिंह कौन है। नाम तो दे दिए पुलिस प्रशासन कि जाहिद, शकीर, रकीब, सतीश प्रधान, बहुत नाम, 7-8 आदमी का नाम दिए, लेकिन जनता और परिवार एक बार मिलना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है कि कारण क्या है हमारे भाई को मारने का। दूसरी चीज की, एसपी साहब एक बयान दिए थे कि सतीश प्रधान से पुराना रंजिश था। सतीश प्रधान से हमारे भाई को कोई रंजिश नहीं था। सतीश प्रधान का जो झंझट हमारे भाई से हुआ था, वो संतोषी मंदिर के पास शिवम अवस्थी, शुभम अवस्थी और सुरेश बर्मन, एक लॉटरी का कारोबारी, दोनों का घर सामने है, वहां मारपीट हो रहा था। 2 बार मारपीट हो चुकी थी उस समय, तीसरा बार मारपीट हो रहा था। पंडित हाथा में दुर्गा पूजा का तैयारी चल रहा था। भाई साहब हमारे यहाँ से पैदल गए थे कि पंडाल देखने जा रहे हैं, उस दरमियान वहां मारपीट हो रहा था। हमारे भाई साहब जी का नसीब खराब, चाहे हमारा परिवार का बोलिए, वो इस बीच में पड़ के दोनों पार्टी को सुलह कराए, डांटे फटकारे। उसी दरमियान सतीश प्रधान जी पुटरखोली में रहते थे, झंझट हो रहा, पंडित हाथा शिव मंदिर, संतोषी मंदिर के पास। शुभम अवस्थी उनको फोन करके बुलाए सुरेश बर्मन जी को मारने के लिए। हमारे भाई साहब रोके। उसी दरमियान सतीश प्रधान हमारे भाई साहब पर एक फैट चलाए और बोले तुमको बम मार देंगे। एक घटना होने के बाद दोनों तरफ से मारपीट हुआ, हमारे भाई भी मारे, उधर से भी हुआ। तत्काल थाना प्रभारी परवीन सिंह थे, उनको भाई साहब बुलाए, दोनों पार्टी को ले गए, दोनों अंदर गए। सतीश प्रधान 2-3 दिन में छूट गए। हमारे भाई साहब पर राजनीतिक दबाव बना के 27 दिन में छोड़ा गया। एक से एक केस, नया नया केस लादा गया, डेट बाय डेट। तो उस समय भी राजनीतिक था। 27 दिन के बाद से जब हमारे भाई साहब जेल से छूटे, तो वो तो जेल से आ रहे हैं, वो किसी को बुलाए नहीं, जनता अपने आप चौक में खड़ी थी।
रात में आए, सुबह में हमारे घर फोर्स भेज दिया गया 40-50 अरेस्ट करने के लिए। क्यों भाई? आप लॉकडाउन का उल्लंघन किए हैं। तो ये भी बोला गया उनसे कि क्या बात है, तो बोले ऊपर से दबाव। प्रशासन से जब बात किया जा रहा तो बार बार हमारे केस में और हमारे परिवार भाई के साथ यही बोलते थे कि ऊपर का दबाव है। किसका दबाव है भैया? सरकार किसका है? सरकार तो सभी जनता का है, ऐसा बात नहीं है कि एक ही आदमी का है। झारखंड में जितने नागरिक हैं सरकार का काम है उनको सुरक्षा देना। 2 साल से हमारे भाई साहब FIR दिए, लिखित दिए, सूचना दिए, इतना पैसा का बात, ये बात सभी को प्रशासन का नॉलेज में है, FIR तक है। 2 साल से प्रशासन कुछ नहीं किए। घटना होने के 20-25 दिन बाद भी एक चिट्ठी आया था, उसका फुटेज भी भाई साहब दिए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और आगे भी अब प्रशासन या ऊपर के जो भी दबाव उनके ऊपर आता है, लीपापोती केस करने में लगे हुए हैं। अतः मेरा परिवार का मांग है कि जो मुजरिम है उनका चेहरा दिखाया जाए बाकायदे नाम के साथ में। जनता भी देखना चाहता है और परिवार भी देखना चाहता है। प्रशासन जिनको भी मुजरिम बनाए वो दिखाएं। दूसरा चीज, हमको प्रशासन की जांच पर भरोसा नहीं है। हमारे परिवार का मांग है कि CBI जांच हमको कराया जाए। सरकार से ना हम 1 रुपया मांग रहे, ना नौकरी मांग रहे, कोई मदद हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आज जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी बात नहीं है कि कमलदेव गिरी से इन लोगों को व्यवहार खराब था, सभी से बढ़िया टर्म था, लेकिन आज इतना दिन घटना का हो गया, एक भी जनप्रतिनिधि हमारे घर में देखने तक नहीं आए। अच्छी बात है वो नहीं आए, उनका हमको सहारा भी नहीं चाहिए। अपने भाई के लिए 3 भाई हमारा माँ वीर पैदा की है, एक तो चले गए, और भी है। अगर लोग को मरवाना होगा तो हम लोग को भी मरवा देंगे, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन न्याय हम लेके रहेंगे। इसका लिए हमको जो भी करना होगा हम करेंगे। तीसरी बात है कि आज शाम में हम लोग एक कैंडल मार्च निकालेंगे शांति से। यहां से धर्मशाला से निकलेगा पवन चौक, भगत सिंह चौक, वहां से फिर हम धर्मशाला आ जाएंगे। कल से हम लोग आमरण अनशन चालू कर रहे हैं। करने में हमको मजबूरी है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमारा केस दबाया जा रहा है, इसलिए आमरण अनशन हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे शुभचिंतक है या हमारे परिवार है वो आएंगे, लेकिन हम शांति से आमरण अनशन करेंगे। और चकरधरपुर की जनता को भी हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे भाई साहब कभी नहीं चाहे कि चकरधरपुर दंगा में झुलसे, इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है कृपया शांति और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। हमें शांति से न्याय लेना है, शांति से ही न्याय मिलेगा और हम लेकर रहेंगे। इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम अपने भाई के लिए करने के लिए अब तैयार हैं। पहले एक कमलदेव गिरी थे, अब बहुत कमलदेव गिरी हो गए। पहले एक से लोग को दुखी थे, अब और दुखी होंगे, उसके लिए वो भी तैयार अब रहे। तीसरी चीज, हम CBI जांच तो मांगेंगे ही, लेकिन नार्को टेस्ट भी हमारा परिवार का मांग है, क्यों हमें भी कुछ सुनने में आया है, इसलिए हम नार्को टेस्ट CBI जांच करना चाहते हैं। प्रशासन और सरकार को इससे भी निवेदन है कि जो भी मुजरिम है उनको खुलेआम चेहरा दिखाया जाए, परिवार से बात करने का मौका दिया जाए कि वो हमारे भाई को क्यों मारे, कारण क्या है हम जानना चाहते हैं। हमारा भाई जो बताते तो वो बात सही है कि जो घटना में लोग का नाम आया वो सही है, हम देखना चाहते हैं। चौथी बात, अगर हमको यहाँ से सरकार से न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय का भी शरण लेंगे। हाई कोर्ट हमको जाने का होगा, उसके लिए भी हम जाने के लिए तैयार हैं। अतः तमाम आप मीडिया बंधु, झारखंड वासी से भी निवेदन है कि आप हमारे भाई को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। सरकार से हमें किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए, ना नौकरी ना पैसा। और जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक हमारे घर नहीं आए उनसे भी निवेदन है कि वो अब नहीं आए तो वो अब हमारे घर नहीं आए, उनका हमको साथ नहीं चाहिए। यही सब बात बोल के सभी को एक बार फिर से प्रणाम। और हम सभी मीडिया बंधु को भी बोलेंगे कि आप सच्चाई लाएं। आप लोगों को भी सच मालूम है, चकरधरपुर की जनता को भी सच मालूम है कि कहानी क्या है।
यही बात बोल के अपने छोटी बहन को भी कुछ 2 शब्द बोलने का मौका दे रहा हूँ। मैं जगदलपुर जनता की धन्यवाद करना चाहूंगी कि अब तक आप लोग ने हम लोग को सपोर्ट किया, पर हमारे फैमिली को ये लगता है कि मेरे एक भाई के ऊपर तो हमेशा गलत केस कुछ ना कुछ करके उनको भेजा गया, उसके बाद मेरे ये दोनों भाई का भी अब चांस पूरा है। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि कुछ दिन के बाद मेरे ये दोनों भाई के ऊपर भी कुछ झूठा केस लाद दिया जाएगा और इनको अंदर कर दिया जाएगा। ऊपर से इतना दबाव रहता है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलने का तो हम लोग को जरा सा भी नहीं लगता कि इंसाफ मिले। हमारे घर में ही कांड हुआ, पर एक बार भी प्रशासन हमसे राय नहीं लेती है कि हम इनका चेहरा दिखाएं ना दिखाएं, कुछ भी नहीं बोलती हैं। जब भी हम लोग पूछते हैं उनका एक ही जवाब रहता है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो बस हम आप लोग से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग तब तक हम लोग का साथ दे जब तक हम लोग को इंसाफ ना मिले। अनशन भी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोग उतने बड़े नेता नहीं है, हम लोग का उतना हम लोग उन लोग से लड़ने लायक नहीं। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हम लोग जिनके खिलाफ बोल रहे हैं वो आज चाहे तो आज हमारा जान मरवा दे। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हमारे परिवार के ऊपर खतरा है, पर अपने भाई के लिए हम लोग जान देना भी अब कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। जब भाई ही चला गया तो हम लोग अपना भी जान दे सकते हैं। बस इतना उन तक भी हम लोग खबर पहुंचाना चाहेंगे जो मेरे भाई को इस हाल में कर दिए हैं कि आज तक कमलदेव गिरी को उनको रोकने वाली उनकी बहनें थी। वो हमेशा अपने भाई को कसम देती थी कि भाई इस लाइन में मत जाओ, छोड़ दो पॉलिटिक्स, छोड़ दो राजनीति, के लोग नहीं चाहते इलेक्शन मत लड़ो। पर आज वही बहन बोल रही है कि एक कमलदेव गिरी को खो दिए, पर अब मेरे दोनों भाई उनका जगह लेंगे। और जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, ना उनकी बहन शांत बैठेगी, ना ही उनके भाई और ना ही उनके जो दोस्त थे, ना ही चकदापुर की जनता ये तो दिखा दी कि पैसा हर कुछ नहीं होता है। भले हम लोग पैसा नहीं कमाए हैं, पर ये दिखा दी कि जनता का प्यार बहुत कम है। और उसी प्यार से हम लोग को उम्मीद है कि मेरे भाई को इंसाफ आप लोग जरूर दिलवाइए। आप सभी से कल के अनशन की जो घोषणा हुई है, ये अनशन अनिश्चितकालीन रहेगा और इस अनशन में अगर हम लोग की जान भी चली जाएगी तो इसके लिए हम लोग वो हर सबूत छोड़ के जाएंगे ताकि चकदापुर की जनता, सरकार जो उनकी बहरी हो गई है, जो ये बोलती है कि मैं यहाँ के जनता का सेवक हूं, जो जनप्रतिनिधि है बोलते हैं कि मैं जनता के सेवक हूं। जब जनता ही को न्याय नहीं मिलेगी तो क्या चीज का जनप्रतिनिधि, क्या चीज का सामाजिक। तीसरी चीज है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक या जो प्रशासनिक जो टीम के हैं, शास्त्र भी कहता है और संविधान भी कहता है कि जनता तब जंग छेड़ने के लिए सड़क पर उतरती है जब कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं होती। आपके भी परिवार किसी न किसी राज्य में है, आपके भी बच्चे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हो, आप भी एक पिता, आप भी एक बहन भाई हैं। आगे चल के अगर इस तरह की घटना आपके साथ घटती है तो आप भी वो हर रास्ता त्याग कीजिएगा जो एक परिवार अब उस न्याय के लिए उतर रहा है। आपके पास संवैधानिक शक्ति भी है, प्रशासनिक शक्ति भी है। आप चाहिएगा तो यहाँ की जनता को न्याय जरूर दिलाइएगा। मैं पुनः उस न्याय के लिए आपका आह्वान कर रहा हूं। भारत के ऐसे विभिन्न राज्यों में कई ऐसे एग्जाम्पल खड़े हैं कि जहां पर जनता जब बाहुबल और दबंग किस्म के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जब न्याय नहीं मिलती है, तब कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जनता के लिए एक अवतार के रूप में आते हैं और अपनी उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए उन पीड़ित परिवार को, उन जनता को न्याय दिलाते हैं। आप खुल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके पास हर वो रास्ता है कि आप जनता को न्याय दे सकते हैं। आप दोषियों का नार्को टेस्ट करवा दीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट करवा दीजिए और सीबीआई की अनुशंसा सरकार को करने के लिए बोल दीजिए। और जो भी आगे हमारे मंत्री जी हैं, माननीय श्रीमती जोबा मांझी जी या और भी जो यहाँ के विधायक हैं, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मैं भी एक जनता हूं और जनता की मांग है। हस्ताक्षर अभियान लाखों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि आपकी सरकार है और जनता के मन में जो एक जनप्रतिनिधियों के खिलाफ
प्रशासनिक तंत्र सरकार के खिलाफ जो मन में जो गहरी खाई पैदा हो गई है, उस खाई को कम कीजिए और फिर सरकार ने मुखिया से बोली कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे। मैं पुनः आप सभी को सत्य की लड़ाई के लिए आम जनता और सभी लोगों का आह्वान करता हूं। सभी को नमस्कार। भाई जो अनशन कीजिएगा जगह हम लोग शाम को संध्या समय जो हमारे सभी लोग आ जाएंगे उनसे हम लोग चयन करते हुए बता देंगे, और आज शाम को हम लोग दोपहर तक प्रशासन के अधिकारी को भी इसकी सूचना दे देंगे, क्योंकि हमारा परिवार, यहाँ की जनता और भाई साहब कभी भी कानून के खिलाफ कभी आज तक नहीं गए हैं। ये आप सभी को पता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो हम लोग कानून सम्मत सभी को सूचना देते हुए वो हर कार्य करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे। जिस तरह गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते को अख्तियार करते हुए अपने भारत को आजाद कराया था, हम लोग न्याय के लिए पूरी तरह शांतिपूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ रहेंगे और उम्मीद करेंगे प्रशासन भी अपनी आत्मात्मा की आवाज सुनते हुए न्याय के लिए साथ जरूर देंगे। विगत दिनों एक वीडियो एक मैसेज में डाले थे, हम लोग भी उस खबर को चलाए। आपका उपदेश राणा जी वो भी बोले थे कि हम बहुत जल्दी आएंगे और परिवार से हमारी बातचीत भी हुई। जी भैया, उनसे बात हुई है। वो कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे, उनका कुछ पर्सनल रीजन है। वो 2 से 3 दिन में आने का उन्होंने बताया है। पर ये हम ये नहीं बोलेंगे कि राणा भैया आए या फिर कोई आए, तो ये डिसीजन ये परिवार का डिसीजन है, क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा, एक भाई खोआ है। आज कोई भी हमारे घर आ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो हमें सहानुभूति देने आ रहे, पर उनका भी अपना पर्सनल लाइफ है, पर्सनल काम है। हम उनको नहीं बोल सकते कि वो सब काम छोड़ के हमारा साथ दे। हमारा परिवार अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए तब तक लड़ेगा जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। और हेमंत सरकार से भी हम एक निवेदन करना चाहेंगे, उनके लिए तो जनता सब इक्वल है, तो उनसे बस एक ही निवेदन करेंगे कि मेरे भाई को सीबीआई जांच में मदद कर दे, क्योंकि हमारा तो उन्हीं से अभी अनुरोध रहेगा, या फिर जो भी हमारे मुख्यमंत्री जो भी है। पर अगर वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं तो हमें तो यही लगेगा कि आज वो पद में जाने के बाद गरीबों को भूल गए। जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही चाहिए तो सरकार गिरा भी सकती है। अगर जनता ही खुश ना हो तो ऐसा सरकार रहना ना रहना बात बराबर है।